और वो पहुंच जाएगी ना। वो एक मिनट सुनो। क्या? चलिए स्टार्ट हो गया है ना। ओके स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके कल 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 क्लास में वेट कर रहे होंगे लोग, कल मंडे को क्लास क्यों नहीं हुई? कोई नहीं, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे इसलिए आपकी क्लासेस नहीं हुई कल। ओके एक मिनट में ये म्यूट कर दूं। ऐसा हो जा रहा है, चलिए ठीक है। तो लास्ट क्लास में क्या किया था उसे 5 मिनट रिवाइज करेंगे बहुत जल्दी से। ओके जिससे क्या है कि 1721 वाला रूल रिवाइज हो जाए। ओके तो चलो ये लास्ट क्लास का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास की बात करें तो क्या है, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में। ओके कल हमने इसके बारे में बात की थी। तो लास्ट क्लास थी तो याद कर लेते हैं दोबारा कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी। तो एरिक एरिक्सन नाम था। क्लियर है, समझ में आ गया? एरिक एरिक्सन ने ये थ्योरी दी थी। कौन थे? तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इतना समझ में आ गया। चलिए सर वर्थ कब हुआ था? 1902 में हुआ था। चलिए इतना पता चल गया। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था कि बच्चे का जो साइको का डेवलपमेंट होता है, जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है किसका, उसकी सराउंडिंग्स का, उसके एनवायरनमेंट का, उसको इन्होंने एनालिसिस किया और एक थ्योरी बना दी। ओके उस थ्योरी को इन्होंने कितने स्टेजेस में बांटा था? 8 स्टेजेस में बांटा था। पूरी लाइफ लॉन्ग को, पूरी लाइफ की जर्नी को इन्होंने रखा कि बच्चा जब से पैदा हुआ कब तक, जब सब मरेगा, पूरी एज ग्रुप को इन्होंने स्टेजेस में बांट दिया। तो कितनी स्टेजेस थी? 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट थी। ओके पहले का क्या नाम था? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट था। दूसरे का क्या नाम था? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड आउट था। तीसरे का क्या नाम था? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट था। चौथे की बात करें तो चौथे का क्या नाम था? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियर इंफीरियरिटी था। ओके नेक्स्ट क्या था? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन था। ओके सर नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या था? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। देन क्या था? जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। एंड लास्ट में था ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। ओके ये टोटल 8 स्टेज थी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों जब क्लास लेने आए होंगे आपको पता चला होगा, तो आपने ये सब देखा होगा, याद किया होगा। ओके आज का जो टॉपिक है आज के लिए ले लेते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत विवादित एक थ्योरी है, मतलब बहुत सारे लोग उसे डिस्कस नहीं करते, बट क्योंकि आपके सिलेबस में है तो हमें तो डिस्कस करनी है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के इस थ्योरी को करिएगा। ओके कभी लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये वाली थ्योरी, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एग्जाम से। तो चलिए डाल लेते हैं, पेन नोट जो भी है आप यूज करते हो निकाल लीजिए। ओके चलिए तो थ्योरी का नाम है साइको, क्या नाम है? साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके चलिए सर नाम तो पता चल गया। अच्छा इसमें क्या दिख रहा है? नाम से ही तोड़ते हैं, जिससे एनालिसिस करेंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी। भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है? थ्योरी, इसका मतलब कोई सिद्धांत दिया है, किसी पर्टिकुलर आदमी ने दिया होगा। ओके किससे रिलेटेड है? मतलब डेवलपमेंट, मतलब किसके डेवलपमेंट से? ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इतना समझ में आ गया कि सर विकास की बात हो रही है, उसके लेके सिद्धांत दिया गया है। अच्छा विकास किस चीज का? सेक्सुअल, मतलब आपकी जो सेक्सुअल अर्ज है उसका विकास, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसके बारे में इन्होंने बात की है। ओके क्लियरली। तो यहाँ पता चल गया कि बच्चे का सेक्सुअली डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, एक पर्टिकुलर एज में उसकी सेक्सुअल डिजायर्स कहाँ पे हैं, कैसे वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल कर रहा है। ओके जब हम इसकी स्टेजेस पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अच्छा अब जान लेते हैं कि क्या क्या हुआ है इसमें। तो इस पर्टिकुलर ये जान लेते हैं कि किसने दिया है। तो चलिए
अगर पूछा जाए हु गेव साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, बार बार पूछा जाता है कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, तो किस आदमी के पास पहुंचना है? इसका नाम है सिगमंड फ्रॉयड। क्या नाम है सर का? सिगमंड फ्रॉयड। ओके। कौन से वाले सिगमंड फ्रॉयड? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की थी, याद है? क्लास भूल गए? तो वहां पे हमने साइको एनालिसिस एक स्कूल पढ़ा था, किसका? साइकोलॉजी का। तो वहां पे किसने दिया था वो? इन्होंने ही तो दिया था, सिगमंड फ्रॉयड ने ही तो दिया था। ओके। और सिगमंड फ्रॉयड के बारे में बात करें कि सर ये कहाँ के थे, तो ऑस्ट्रियन थे। ओके सर। ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ये कौन थे? न्यूरोलॉजिस्ट थे। डॉक्टर होते हैं दिमाग के, वही थे ये। तो ये न्यूरोलॉजिस्ट थे। ओके, साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। तो कौन थे ये? न्यूरोलॉजिस्ट थे। ओके सर, इतना पता चल गया। चलिए, अच्छा अब बात कर लेते कि ये कब पैदा हुए थे। तो 1956 की बात है। कब की? 1956। कब? 6 मई 1956 में ये जन्मे। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे अगर बात करें तो सर क्या किया है, अब मैंने पढ़ाया था जब हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कर रहे थे, तो साइको एनालिसिस वाला जो स्कूल है, इनकी ही देन है। ओके। और थोड़ा और इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी करा दी थी, फिर भी लिख देते हैं। एक इन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी है। क्या क्या लिखी है? बुक लिखी है। बुक का नाम की बात करें तो क्या है बुक का नाम? एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स। क्या नाम है? एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स। ये बुक का नाम है, ये बुक लिखी है इन्होंने। हिंदी में बोलेंगे तो सर क्या है हिंदी में बोलेंगे तो सपनों का विश्लेषण। क्या? सपनों का विश्लेषण। किसने दिया? देखो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहता है, हु रोट द बुक एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स। तो देन किसके पास पहुंच जाना है? सिगमंड फ्रॉइड के पास। चलिए, आपकी जरूरत है ऑप्शन में लगाना है आपको। ओके, क्लियर है? दूसरी बात कि सिगमंड फ्रॉइड कहाँ से बिलोंग करते थे? वेयर फ्रॉम सिगमंड फ्रॉइड बिलोंग्स, तो कहाँ से थे? ऑस्ट्रेलियन थे। ओके, क्लियरली पता चल गया। इज ही साइकोलॉजिस्ट? नॉट, इट इज अ न्यूरोलॉजिस्ट। कौन थे? डॉक्टर थे, किसके? दिमाग के। ओके। बर्थ की बात करें तो 1956 की बात है। अच्छा, ज्यादा क्या किया है? तो फादर ऑफ क्या थे ये? फादर ऑफ, याद करो, फादर ऑफ साइको एनालिसिज्म। एक स्कूल था साइको एनालिसिज्म, उसके पिता भी थे, जनक भी थे। तो इतना एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई सिगमंड फ्रॉड से रिलेटेड। क्या क्या मैंने अभी जो बताया, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा, हु गेव द थ्योरी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। तो किसने दिया है? सिगमंड फ्रॉड ने। ओके। वेयर फ्रॉम सिगमंड फ्रॉड बिलोंग्स, तो कहाँ से थे? ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। ओके, क्लियरली समझ में आ गया। द बुक एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स इज रिटन बाई, तो किसने किया है? सिगमंड फ्रॉड ने किया है। अगर बात करें इज ही अ साइकोलॉजिस्ट? नॉट, इट ही इज अ न्यूरोलॉजिस्ट। ओके, क्लियर है इतना? अगर इधर से कान पकड़े या इधर से पकड़े बना लोगे ना क्वेश्चन, मुझे लगता है आप क्वेश्चन बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन बनाने में। क्लियर है? चलिए, अगर पूछा जाए कि बुक बुक कौन सी है ना इनकी, वो जो पॉपुलर बुक है एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स, हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा? सपनों का विश्लेषण। चलिए, अब हम इस थ्योरी को बांटते हैं। अब इन्होंने क्या किया, चलिए ये हटा देता हूं। थ्योरी का नाम था साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, इस थ्योरी का नाम था ये। हाँ सर, यही था। अच्छा, इन्होंने क्या किया, मान लीजिए एक बच्चा ले लेते हैं, जिस समझने में आसानी हो। क्या ले लेते हैं? एक बच्चा ले लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है। ये कौन है? कोई बच्चा है। और ये उसकी पूरी लाइफ की जर्नी है। ये क्या है? मान लीजिए यहाँ पे जन्म हुआ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये चलने वाला है। कहाँ तक चलने वाला है? यहाँ तक चलने वाला है। क्लियर है? अब इन्होंने क्या किया, अब क्या हम बात किसकी कर रहे हैं? सेक्सुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं सर। किसकी बात कर रहे हैं? सेक्सुअल कैसे वो डेवलप हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इस पूरी लाइफ को 5 स्टेजेस में बांट लिया। मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टाइम पीरियड ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टाइम पीरियड ले लिया, इस पर्टिकुलर टाइम को ले लिया,
इस पर्टिकुलर टाइम को ले लिया और इस पर्टिकुलर टाइम को ले लिया। तो इतना पता चल गया कि कितनी स्टेजेस में बांट दिया है सर जी, 5 में बांट दिया है। तो मान ली यहाँ 0 उम्र थी, तो यहाँ पहली स्टेज का टाइमिंग क्या है, 1.5 साल। तो 0 से जो 1.5 साल का टाइम पीरियड है वो पहली स्टेज है। क्या है, पहली स्टेज है। दूसरा 1.5 से, ये ईयर लिखा है, बाई लिखा हुआ है, ओके, ये 3 साल तक की बात हो रही है, ये फिर 6 ईयर तक हो रही है, ये फिर 12 ईयर्स तक हो रही है। तो ये वाला टाइम पीरियड कौन सा है, 3 से 6 साल का है भाई। ये वाले की बात करें तो 1.5 से 3 साल का है, इसका टाइम है। ये 6 to 12 है और ये आफ्टर 12 है। क्या है, आफ्टर 12 है। तो इतना पता चल गया कि इन्होंने अपनी जो थ्योरी है, जो चाइल्ड का सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा है, वो 5 स्टेजेस में बांट दिया है अकॉर्डिंग टू एज। पहला जो एज होगी वो कौन सी है, 0 से 1.5 साल। दूसरी क्या है, 1.5 से 3 साल। तीसरी क्या है, 3 से 6 साल। चौथी क्या है, चौथी की बात करें तो 6 से 12 साल। और पांचवी क्या है, 12 के बाद वाली टाइम। अब इन्होंने इस पर्टिकुलर चीजों को नाम दे दिया है। अच्छा, क्या दे दिया नाम सर, बता दीजिए हमें भी। ओके, बता देते हैं आपको भी। चलो ये ले लेते हैं, ये कभी कलर नहीं लिया। इन्होंने क्या किया, इस वाली स्टेज को इन्होंने बोला है ओरल स्टेज। क्या नाम दिया इसे, ओरल स्टेज। ओके, क्या नाम दिया है, ओरल स्टेज। इसकी बात करें तो इस वाली को दिया है अनल स्टेज। क्या नाम है, अनल स्टेज। इस वाली को क्या नाम दिया है सर, इसको दिया है फेलिक स्टेज। क्या नाम दिया है, फेलिक स्टेज। ओके सर। इस वाली स्टेज का नाम क्या रखा है इन्होंने, इसका नाम रखा है लेटेंसी। क्या नाम रखा है, लेटेंसी। ओके। और नेक्स्ट लास्ट की बात करें, इस वाली का क्या नाम रखा है, जेनेटाइल। क्या नाम रखा है, जेनेटाइल। तो इसी के बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि बच्चे की सेक्सुअल प्लेजर अभी कहाँ काम कर रही है। तो इतना समझ में आ गया। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी इज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। ओके, फर्स्ट वन इज ओरल स्टेज, सेकंड वन इज अनल स्टेज, थर्ड वन इज फेलिक स्टेज, एंड देन लेटेंसी स्टेज, और लास्ट वन इज जेनेटाइल स्टेज। ओके, चलिए लिख लेते हैं जिससे और समझते हैं कब क्या हो रहा है, और समझते हैं कब क्या हो रहा है। तो सर जी, आपने पहला बताया था कि पहली तो है एनल स्टेज। क्या है, एनल स्टेज। आपने दूसरी का ना, सॉरी, पहली तो एनल नहीं थी, पहली कौन सी थी, ओरल स्टेज थी। और दूसरी क्या थी, एनल स्टेज थी। वही फर्स्ट ये थी, सेकंड ये थी। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड कौन सी थी सर, फेलिक स्टेज थी। कौन सी थी, फेलिक स्टेज थी। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कौन सी थी, चौथी की बात करें तो लेटेंसी थी। क्या थी, लेटेंसी स्टेज थी। ओके। अगर लास्ट की बात करें, फिफ्थ की बात करें तो कौन सी थी, जेनेटाइल थी। कौन सी थी, जेनेटाइल स्टेज थी। यही तो थी। अच्छा, चलो एज के बेसिस पे दोबारा से बांट लेते हैं जिससे माइंड में बना रहे। तो ये वाला हो गया, ये ले लेते हैं, चलो। ओके, ये वाली एज क्या है, 0 से लेके 1.5 साल तक का बच्चा है इसमें। ओके, ये वाली की बात करें तो 1.5 से लेके 3 साल तक का बच्चा है। ओके सर। यहाँ क्या है, 3 से लेके 6 साल तक का बच्चा है। ओके सर। इधर क्या है, 6 to 12 ईयर्स का बच्चा है। और इधर क्या हो रहा है, आफ्टर 12 हो रहा है। इतना पता चल गया। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई बच्चा था। ये कौन था, ये कोई बच्चा था। ये कोई बच्चा था, ये पैदा हुआ। एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो सेक्सुअल प्लेजर है, जो सेक्सुअल अर्ज है, जो हमें प्रेरित करती है अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन करने के लिए, तो ये हमारी बचपन से ही होती है। बट इसका लक्षण कब दिखते हैं, जब यंग हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर एज के बाद दिखने लगते हैं। बट इसका मतलब ये बॉडी में कहीं ना कहीं तो होती है। हमारी जो सेक्सुअल अर्ज है वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में घूमती है। एक, कब तक, अलग अलग स्टेज में अलग अलग घूमती है। जैसे बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये बच्चा था, पैदा हुआ, इसके पास क्या होगी, बचपन से क्या होगी, सेक्सुअल अर्ज होगी। बट अभी क्या है, ये कौन से ऑर्गन में काम कर रही है, ये डिपेंड करता है। तो बच्चे का जो सेक्सुअल जो अर्ज है वो बॉडी के कौन से ऑर्गन में काम कर रही है, मुंह में। किसमें काम कर रही है, माउथ में। अब देखिए क्या है, बच्चा जब छोटा 0 से 1.5 साल के बच्चे को देखिए, वो कुछ भी क्या करता है, अपने मुंह में देता है। भाई देखिए, दूध पीता है, देन इट्स गिव हिम मिल्क एंड आल्सो सेक्सुअल प्लेजर। बट वो फिर भी मतलब बहुत सारी चीजें मुंह में देता है। 0 से 1.5 साल तक का आप बच्चा देखोगे तो उसके सामने पास में कोई भी सामान पड़ा है, वो क्या कर रहा है, मुंह में देता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है,
मतलब वो क्यों दे रहा है मुँह में? क्योंकि उसकी सेक्सुअल अर्ज फुलफिल हो रही है वहाँ से। ओके, क्लियरली समझ में आ गया? सर समझ में आ गया। मान लीजिए अब ऐसे बच्चे जिन्हें मान लिया अब करना चाहिए, मान लीजिए वो मुँह में देते हैं कोई भी सामान, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? उनके पास सॉफ्ट टॉय डाल देने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वज़ह से वो हार्म ना हो। वो मुँह में दे रहा है, इट्स नेचुरल, ओके, देने दीजिए। उसकी वज़ह से क्या है, उसको प्लेज़र मिल रहा है और इट इज़ गुड थिंग फॉर मेंटली डेवलपमेंट, मतलब उसे प्लेज़र लेने दीजिए। बट हमें इतना याद रखना कि उसके पास-पास जो भी चीज़ें रखी हैं, वो ऐसी होनी चाहिए जो उसे हार्म ना करें। क्योंकि बच्चा है, बच्चा तो नहीं जानता, वो कुछ भी मुँह में डालेगा, तो इसलिए उसके पास सॉफ्ट टॉय हो सकते हैं, कुछ भी है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ मुँह में डाल रहा है, उसके पास कोई भी सामान नहीं छोड़ेंगे। इवन हाथ भी ऐसे कपड़े पहना दिए कि हाथ भी ऐसे सीधे हैं, या टॉवल में लपेट के रख दिया, जिससे ये हाथ-पाथ मूव ना कर सके। अब क्या है, बच्चे का सेक्सुअल प्लेज़र करने का मन कर रहा है, वो कैसे करेगा? मुँह से। बट आप नहीं करने दे रहे हो, इसका मतलब ये क्या होगा, ये माइंड में कहीं रह जाएगी चीज़ें। तो जो बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर भी मुँह में उँगली देते हैं, अंगूठा पीते हैं, गाँव में बोले जाता है, ये अभी तक अंगूठा पीता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसने बहुत बचपन में अंगूठा पिया था। इसका मतलब ये है कि इसकी जो सेक्सुअल प्लेज़र जो मुँह में थी उस टाइम, कब तक? 0 से 1.5 साल तक। उससे पूरा नहीं होने दिया गया, जिसकी वजह से क्या है, बाद में लक्षण दिख रहे हैं, और जिनकी पूरी हो गई है, वो बाद में नहीं दिखेंगे। क्लियर है या नहीं है? मैंने क्या बोला कि बच्चे की जो सेक्सुअल अर्ज है, वो बचपन से ही होती है। बट ये क्या है कि जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, बॉडी के डिफरेंट-डिफरेंट ऑर्गन में वो पहुँचती जाती है, ओके? जैसे मैंने बताया, अगर 0 से 1.5 साल का बच्चा है, तो उसकी जो सेक्सुअल अर्ज है, वो कहाँ पे काम कर रही है? उसके मुँह में। अब वो सकिंग करना, इट्स इज़ नेचुरल। अब वो क्या कर रहा है? प्लेज़र कहाँ से ले रहा है? हर चीज़ के मुँह से ले रहा है। क्लियरली समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? तो क्या करना है? तो सर हमें याद क्या रखना है, मान लिया आपने सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी है, तो हमें याद रखना है कि भाई 0 से 1.5 साल का बच्चा है, तो ध्यान रखिए, इसके पास हमें कुछ ऐसी सॉफ्ट चीज़ें डाल देनी है जिसकी वज़ह से ये हार्म तो ना हो, बट इसकी सेक्सुअल प्लेज़र हो जाए। अगर आप उसे रोकोगे, देन आप उसके डेवलपमेंट में कहीं न कहीं अफ़ेक्ट कर रहे हो, क्लियर है? या आप फिर आपकी वो वाली सेक्सुअल अर्ज पूरी नहीं होगी, तो देन वो कहीं न कहीं बाद में आपको देखने को मिल सकती है। जैसे अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं। सर दूसरी स्टेज कौन-सी है? एनल स्टेज। टाइम की बात करो, 1.5 से 3 साल का बच्चा है। कितने साल का बच्चा है? ये अब कितने साल का हो गया? 1.5 से लेके 3 साल का बच्चा है। ऐसे बच्चों को ना, अब इसकी जो सेक्सुअल अर्ज है वो कहाँ पे काम कर रही है? इसकी एनल, जहाँ से हम मतलब गुदा मार्ग होता है जो, जहाँ से हम पॉटी जाते हैं, ओके? समझ में आ गया होगा सभी को। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब अनल में है उसकी सेक्सुअल अर्ज, कहाँ पे है उसकी? अनल में है, ओके? कब तक रहने वाली है? 3 साल तक रहने वाली है। कब से स्टार्ट होने वाली है? 1.5 साल तक के। ऐसे बच्चे को नोटिस करिए। ये बच्चा क्या करता है? बार-बार माँ से बोलता है मुझे पॉटी जाना है। ओके, ठीक है। माँ क्या कर रही है? ठीक है, बैठा दिया। ओके, अब देखिए दोनों अंतर है। मान लीजिए 2 बच्चे ले लेते हैं। एक तो ये बच्चा है जो बिलॉन्ग करता है किसी विलेज से, और ये एक दूसरा बच्चा है जो कि बिलॉन्ग करता है सिटी से। अब देखिए दोनों दोनों की एज क्या है? 1.5 से लेके 3 साल के बीच के बच्चे हैं। इतना पता चल गया, इनकी जो सेक्सुअल प्लेज़र है वो कहाँ काम कर रहा होगा? अनल में काम कर रहा होगा। कहाँ काम कर रहा होगा? नल में काम कर रहा होगा। ये क्या हो गया? ओके, आ गया। क्लियरली समझ में आ गया? अब दोनों को बच्चे को ले लेते हैं। देखिए इस बच्चे के जो गाँव में रह रहा है उसके साथ क्या हुआ है, ये माँ के पास जाता है और बोलता है कि माँ मुझे पॉटी जाना है। तो माँ क्या करती है, उसका अंडरवियर निकाला, ठीक है कर ले। अब बच्चा क्या कर रहा है, बैठा हुआ है और खेल रहा है। 1 घंटा भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो बैठे-बैठे आगे कुछ न कुछ काटता रहता है, या कोई मतलब खेलता रहता है, और वो प्लेज़र भी लेता रहता है। चाहे पॉटी नहीं आ रही उसे, इट इज़ मतलब 1 टाइम आ सकती है, 2 टाइम आ सकती है, बट वो क्या है, वो बार-बार बोलता है कि मुझे पॉटी आ रही है, और वो क्या करेगा, बैठ जाएगा, खेलता रहेगा 1 घंटा, मतलब वो अपना पूरा सेक्सुअल प्लेज़र ले रहा है। बट अब जबकि सिटी में क्या हो रहा है, बच्चा गया मम्मी के पास, मम्मी मुझे पॉटी आ रही है, मम्मी ने क्या बैठा दिया लैट्रिन में, ओके? और देखा, 1 मिनट चेक किया, नहीं कर रहा, उठा के फिर से पैंट चढ़ा दिया। फिर क्या कर रहा बच्चा, 1 घंटे बाद फिर बोल रहा है कि मुझे पॉटी आ रही है। देन माँ ने बिठाया, फिर देखा 1-2 मिनट, नहीं कर रहा, तो देन फिर से उसे कपड़े पहना दिए और बैठा दिया। इसका मतलब उसकी जो सेक्सुअल प्लेज़र है, उसे पूरा नहीं किया गया है, कंप्लीट नहीं किया गया है उस पर्टिकुलर एज में। तो ऐसे बच्चे जो मतलब लाइक आपके समाज में ऐसे लोग हैं जो लाइक जैसे हम बोलते हैं, अभी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि और इन सब चीज़ों को लेके, तो इसका मतलब ये वही बच्चे हैं जिनका इम्पैक्ट उस टाइम पे पर्टिकुलर उस टाइम पे इन्हें सेक्सुअल प्लेज़र नहीं मिला। क्लियर है?
मतलब नहीं लेने दिया है। तो हमें इसे याद रखना है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है हमें पता चल रहा है। अगर हमारे बच्चा 1.5 से 3 साल के बीच का है तो इसका मतलब वो सेक्सुअल प्लेजर कहाँ से ले रहा होगा, वो एनल से ले रहा होगा। ओके, तो क्या करने देना है, उसे बैठने दीजिए। अगर वो 1 घंटे बैठना चाह रहा है लेटिन में तो बैठने दीजिए। या आप इतना कर सकते हो कि क्योंकि वो करना तो है नहीं उसे, आप पैंट उतार के वो उसे खेलने दीजिए, देन वो प्लेजर लेता रहेगा, जिसकी वजह से उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर एज में अच्छी तरह हो जाए। कोई डाउट है? चलिए, कोई नहीं डाउट है। अच्छा, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब इतना पता चल गया कि सर जब तक बच्चा 1.5 साल में था, जब तक बच्चा 1.5 साल का था, तब तक तो उसका ओरल मतलब माउथ में रहा वो, फिर कहाँ पहुंच गया, अनल में पहुंच गया। चलिए ठीक है। अब उसकी जो सेक्सुअल प्लेजर है वो कहाँ पे पहुंच गई है, मतलब फैलिक स्टेज की बात हो रही है। फैलिक स्टेज मतलब सेक्सुअल प्लेजर अब पहुंच गया दिमाग में, मतलब कॉन्शियस माइंड में। अब क्या है, मतलब वो जो सेक्सुअल प्लेजर क्या काम कर रही है दिमाग में, मतलब सोच के लेवल पे, अट्रैक्शन के लेवल पे। अच्छा, अब क्या हो रहा होगा, यहाँ दो चीजें बच्चे में जनरेट होती हैं। क्या चीजें, दो चीजें जनरेट होती हैं, तो आपके बहुत बार पूछा जाता है। एक होते हैं इलेक्ट्रा, एक क्या होती है, इलेक्ट्रा। सर ये क्या सुना दिया, नया सा लग रहा है। एक होती है ओडिपस। क्या होती है, ओडिपस होती है। देखिए, इलेक्ट्रा एक पर्टिकुलर चीज का नाम है। व्हाट इज दिस, एक लड़की है, कोई बच्ची चाइल्ड है, मतलब क्या है, गर्ल चाइल्ड है। कौन है, गर्ल चाइल्ड है। मान लीजिए कोई गर्ल चाइल्ड है, मतलब क्या है, गर्ल है। ओके, बच्ची है, कितने साल की है, 3 साल से ऊपर की है। इसका अपने फादर की तरफ, मतलब किसकी तरफ, फादर की तरफ अट्रैक्शन होना। भाई बिटियां पापा के ज्यादा नजदीक होती है ना, फादर की तरफ अट्रैक्शन होना। अट्रैक्शन किसकी तरफ है, फादर की तरफ। इस चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रा बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रा, तो देन हम कह सकते हैं द अट्रैक्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टुवर्ड्स हिज फादर। मतलब अपोजिट जेंडर की तरफ जो मतलब हमारा झुकाव होता है, अट्रैक्शन होता है, वो कब से जनरेट होता है, 3 साल के आसपास से जनरेट होने लगता है। तो जो बच्चियां हैं, जो बिटिया होती हैं, वो अपने पापा के पास ज्यादा होती हैं। अच्छा, ओडिपस क्या होता है, सर ओडिपस होता है बॉय चाइल्ड का, किसका, बॉय जो बच्चा है उसका अपनी माँ की तरफ अट्रैक्शन होना, अट्रैक्ट टुवर्ड्स हिज मदर। अब देखिए क्या हो रहा है, मतलब जो बॉय है वो अपोजिट जेंडर उसके लिए क्या है, मतलब अपोजिट जेंडर फीमेल है, देन उसकी उसके पास कौन होती है इस टाइम पे, उसकी माँ होती है, तो इसलिए वो अट्रैक्ट होता है अपनी माँ से। ओके, मतलब इस टाइम पे 3 से 4 या 5 साल के बच्चे के अंदर ये हो जाती है। सर कैसे पता चला आपको, मतलब थ्योरी इन्हें कैसे पता चला। आप ऐसे बच्चा ले लीजिए जो 4 साल का है या 5 साल का है। मान लिया हमने कोई बिटिया ले ली, छोटी सी बच्ची है जो 5 साल की है। अब आप देख रहे हो कि उसकी जब मम्मी उसके पास उसके पापा के पास बैठ रही है, जा रही है, तो वो क्या करती है, अपनी माँ को अपने पापा से अलग करती है। बट माँ क्या कर रही होती है वहां पर, गलती क्या कर रही होती है, उसे चिढ़ाने के लिए फिर से उसके पापा के नजदीक जा रही होती है। तो वो क्या कर रही होती है, झर्रा रही होती है, इरिटेट हो रही होती है, दूर भगा रही होती है, रो रही होती है, चीख रही होती है, क्योंकि वो चाहती है कि मेरे पापा के पास कोई नहीं रहेगा, अब मैं ही रहूंगी। क्लियरली समझ में आ गया, क्योंकि वो अपने पापा से अट्रैक्ट हो रही है इस पर्टिकुलर एज में। क्लियरली समझ में आ गया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें पता है कि हमारा बच्चा 3 से 6 साल का है, बिटिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर वो चाह रही है कि उसके पापा के पास मैं ना जाऊं, मतलब जो फीमेल्स हैं, तो वो कभी ना जाए। अगर जाएंगी, अगर उसे चिढ़ाने के लिए या उसे रुला, मतलब हम करते हैं, तो देन हम हमें हंसी आती है कि देखो कैसे रो रही है, रो रही है, रो रही है, अभी रुलाती हूँ उसे। बट इट इज नॉट गुड फॉर दैट गर्ल, क्योंकि उसके कॉन्शियस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। वजह क्या है, अगर आप ज्यादा करोगे तो क्या हो जाता है, वो नफरत करने लगती है। इस टाइम पे वो अपनी माँ से नफरत करने लगेगी, अगर वो ज्यादा नजदीक उसके पापा के होगी तो। जैसे अब दो 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 एग्जांपल ले लेते हैं भाई, गांव के बच्चों का और सिटी के बच्चे का। गांव के पेरेंट्स की बात करें तो जनरली पेरेंट्स साथ में होते ही नहीं है, तो बच्चे का नॉर्मल पता ही नहीं चलता, मतलब कभी वो जेलस वाली फीलिंग आती नहीं है, मतलब बिटिया की कभी माँ के लिए जेलस नहीं होती, और बॉय चाइल्ड की कभी फादर के लिए जेलस नहीं होती। बट अगर अर्बन एरिया में बात करें तो क्या हो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, 4 साल का है, अब वो माँ बाप के बीच में सो गया। उसने सुबह जब नींद खुली उसकी, देखा कि वो अलग कहीं सोया हुआ है, तो फिर वो आएगा। अब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप उसे कॉन्शियसली, जब वो डेवलप हो रहा है, देखिए बच्चा मैच्योर नहीं है,
मतलब 4 साल का है, वो नहीं जानता व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, बट उसकी जो सेक्सुअल अर्ज है वो कहाँ पे काम कर रही है अभी? दिमाग में काम कर रही है। इसका मतलब गाँव के बच्चों का सेक्सुअल डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है, व्हाट मतलब कंपैरिजन टू देखिए ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। इवन हो सकता है कि अर्बन एरिया में भी पेरेंट्स ने इस टाइप का ध्यान रखा हो। तो अच्छा, तो याद रखना अपोजिट जेंडर की तरफ जो अट्रैक्शन होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, बट 6 साल तक ये रहने वाली है, ये वाली 6 साल तक दिमाग में रहने वाली। 6 साल के बाद बच्चा परेशान नहीं होगा। अगर 6 साल 7 साल का कोई बेटा है, अगर उसके पापा मम्मी साथ में है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके, वो नहीं चिढ़ेगा। अगर साथ में मतलब बैठे हैं, नो प्रॉब्लम, साथ में पास में है, वो दूर नहीं हटाएगा अगर 8 साल का है तो, क्योंकि उसकी अब सेक्सुअल अर्ज कहाँ पे पहुंच गई है? लेटेंसी में पहुंच गई है। अच्छा, 6 साल से पहले और 3 साल के बीच में कहाँ रहने वाली है उसकी? कॉन्शियस में, मतलब कहाँ पे रहने वाली है? फैलिक में रहने वाली है। क्लियरली समझ में आ गया? तो इसका मतलब हो गया कि थर्ड स्टेज की बात करें तो हमारी जो सेक्सुअल अर्ज है जो, या बच्चे की जो सेक्सुअल अर्ज है वो कहाँ पे रहने वाली है? उसके कॉन्शियस में, उसके दिमाग में। किसके रूप में प्रेजेंट हो रही है? इलेक्ट्रा एंड ओडिपस। इलेक्ट्रा क्या है? गर्ल चाइल्ड का अपने फादर की तरफ अट्रैक्शन होना, मतलब अपोजिट जेंडर, मतलब उसका फादर की तरफ अट्रैक्शन होना। और ओडिपस क्या है? बॉय चाइल्ड का अपने मदर की तरफ अट्रैक्शन होना। अच्छा सर, इनका ये पर्टिकुलर नाम क्यों रखा गया? तो ओडिपस से एक कहानी है, उसे सुन लेते हैं। देखिए कितना खतरनाक हो सकता है ये चीज, उसके लिए बताते हैं। तो क्या था? एक राजा था। क्या था? एक राजा था, उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था ओडिपस। ओके, क्लियरली समझ में आ गया? ठीक है सर। अब क्या था? बच्चा वही है, मान लीजिए 5 साल के, 5-6 साल के आसपास का बच्चा है। उसके माइंड में क्या जनरेट हो रहा है कि उसका अट्रैक्शन है अपनी माँ के साथ है। ओके। आज भी जनरली आप देखोगे तो बिटियां बाप के ज्यादा करीब होती हैं और जो बेटे होते हैं वो माँ के ज्यादा करीब होते हैं। उसका रीजन ही यही है। अब क्या हो रहा है? बेटा चाहता है कि जो राजा है वो रानी के पास ना रहे, बिकॉज क्योंकि वो माँ की तरफ अट्रैक्ट है। अब वो बच्चा क्या करता है, मतलब ओडिपस ने क्या किया, जब उसे मतलब क्योंकि बच्चा है, इट इज नॉट मैच्योर, जब उसे देखा बार बार, मतलब पहले वो चीखा भी रोया भी, बट उसे चिढ़ाने के लिए रानी ने किया या राजा ने कुछ ऐसा किया। अब उसने क्या किया, ओडिपस ने क्या किया, सोते हुए टाइम पे अपने बाप को मार दिया। कैसे? कुछ तलवार बार होती थी और उसने लाके उसकी गर्दन पर रख दिया। तो वहां से ये टर्म आया ओडिपस। तो आप सोच रहे हो कि मेंटली लेवल पे अगर आप उसे इरिटेट करोगे इस टाइप, मान लिया कोई महिला है, अब वो उसकी बच्ची है और दोनों, वो क्या है, उसे पता है कि 3 से 6 साल है, अगर उसे अनभिज्ञ है तो वो क्या कर रही है, अपने उसके सामने उसके पापा के पास जा रही है, ले देख ये तो मेरे मेरे मेरे। देन वो क्या लगेगा, वो बच्ची चीखेगी नहीं मेरे हैं तुम दूर हटो। अब वो क्या करनी, नहीं वो आप फिर भी उससे ले जाए तो वो इरिटेट हो रही है, फर्स्ट्रेट हो रही है। तो आपको ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारा बच्चा 3 से 6 साल का बीच है तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ओके, जो लोग पढ़ रहे हैं। अब हम बात कर ली कि हमने ओडिपस की बात कर ली। अब हम कौन सी स्टेज में पहुंच गए हैं? नेक्स्ट स्टेज क्या है? लेटेंसी। क्या है? लेटेंसी की बात कर लेते हैं कि सर ये वाली स्टेज में क्या हो रहा है। लेटेंसी का मतलब होता है छुप जाना। अब देखिए सेक्सुअल अर्ज तो है, बट क्या है, अब बच्चा देखिए कहाँ पे है, कितने साल का है? 6 से 12 साल का है, मतलब स्कूल में है, स्कूल का है, मतलब ग्रुप में है, बच्चों के साथ खेल रहा है, होमवर्क कर रहा है, स्कूल जा रहा है। देन इसका मतलब हो गया कि उसकी देखिए सेक्सुअल अर्ज तो है, बट बच्चा बहुत इतना बिजी है कि वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गई है। क्या हो गया? अब वो किसी पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन में से आपको दिखेगी नहीं, मतलब वो शुद्ध चली गई है, वो अंदर चली गई है। चलिए सर, तो लेटेंसी वाला पीरियड कौन सा है? 6 से 7 का। अब जैसे ही 12 साल का होता है बच्चा, 12 या 13 साल का होता है, देन उसकी जो सेक्सुअल अर्ज है उसके पर्टिकुलर ऑर्गन में पहुंच जाती है जहाँ पे होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि यहीं के बाद हम ज्यादा मतलब लाइक सेक्सुअली अर्ज फील करने लगते हैं। ओके। और लाइक जैसे मान लीजिए लड़कियों में जैसे हम बोलते हैं कि पीरियड्स आना और मासिक, हिंदी में बोला था मासिक धर्म होना, वो 12-13 साल के बाद बच्चियों में होने लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेक्सुअल अर्ज है उनकी पर्टिकुलर जेनिटल में पहुंच चुकी, जहाँ पे होनी चाहिए, और ये पूरी उम्र वहीं पे रहने वाली है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स में उसी जेनिटल में रहने वाली है। क्लियरली समझ में आ गया? अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए सोचिए, अभी हम सेक्सुअल प्लेजर कहाँ से लेते हैं? इस पर्टिकुलर एज पे हमारे बॉडी ऑर्गन, मतलब हमारी जेनिटल वाले जो ऑर्गन है वहीं से हम सेक्सुअल प्लेजर लेते हैं। बट बच्चे के ऊपर तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखिए ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं। इट इज योर टॉपिक, इट इज योर सब्जेक्ट मैटर, इट इज योर कंटेंट। तो ठीक है, एज अ टीचर हमें टीचर को तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए 10th क्लास में हो, बायोलॉजी का टीचर है,
आपने देखा होगा बायोलॉजी का टीचर क्या कर रहा है, मान लीजिए जब ऐसा चैप्टर आता है तो वो क्या कर लेता है, सबसे बाद में कराएंगे, और पता चलता है कि वो हुआ ही नहीं। वजह क्या है कि टीचर चाहता ही नहीं है उसे डिस्कस करना क्लास में। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, लर्निंग इज लर्निंग, ओके। इफ देखिए ये जो सिलेबस में चीजें डाली जाती हैं तो इसका मतलब बहुत सोच समझ के चीजों में को डाला गया है। अगर आप ये एक तो एग्जाम ओरिएंटेड तो है ही, आपके एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, क्या क्या पूछा जाएगा कि हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, तो 5, फर्स्ट वन इज ओरल, सॉरी फर्स्ट वन इज एनल, सेकंड वन इज, सॉरी फर्स्ट वन इज ओरल, सेकंड वन इज एनल, थर्ड वन इज फेलिक्स, और देन लेटेंसी, और देन जेनेटाइल। एज की बात करें तो 0 से 1.5 साल, कौन सी वाली है, ओरल। 3 से 6 साल की बात करें तो कौन सी है, कौन सी है, तो बात करेंगे तो अनल हो जाएगी। 6 से लेके 12 साल तक की बात करें तो क्या, कौन, सॉरी 0 से 1.5 की बात करें तो ओरल है, 1.5 से 3 की बात करें तो क्या क्या है, अनल है। 3 से 6 की बात करें तो फेलिक है, और देन 6 से 12 की बात करें तो लेटेंसी है, और देन क्या है, जेनिटल है आफ्टर 12, ओके। अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज ओडिपस, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रा और ओडिपस को तो पूछ ही लेता है। इलेक्ट्रा पूछा है, व्हाट इज इलेक्ट्रा, देन पहुंच जाइए, एक बिटिया है, एक गर्ल चाइल्ड है, जिसका झुकाव किसकी तरफ है, अपने पिता की तरफ है, मतलब अ गर्ल चाइल्ड अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज फादर, इट इज इलेक्ट्रा। क्वालिटी, ओके। व्हाट इज ओडिपस, ओडिपस को समझ में आना, ओडिपस लड़का जैसा नाम है, ऐसे सोचिए, ये इलेक्ट्रा किसका सा नाम है, लड़की जैसा, और ये ओडिपस किसका सा नाम है, लड़का जैसा। तो ओडिपस से याद रखना है कि एक लड़का है जिसका अट्रैक्शन किसकी तरफ है, अपनी माँ की तरफ है, इट इज ओडिपस। समझ में आ गया, कोई डाउट है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहनी चाहिए, ओके। इतना रखें, कोई डाउट तो मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। अब करना क्या है, हमें देखिए ये थ्योरी आप एग्जाम ओरिएंटेड तो है, बट आप सभी पेरेंट्स बनने वाले हो, आगे चल के आपके भी बच्चे होने वाले हैं। देन हमेशा याद रखना है कि हमारे बच्चे का सेक्सुअली डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। वो बच्चे कि मान लीजिए कोई बच्चा 20 साल का है फिर भी मुंह में मतलब उसे अंगूठा डाल के पी रहा है, इसका मतलब समझ जाइए एक पर्टिकुलर एज, कब की बात है, 0 से 1.5 साल में इसे ये सब करने को मौका ही नहीं मिला गया, इसे पूरा ही नहीं करने दिया गया। इसकी वजह से ये आज तक लक्षण है। क्लियरली समझ में आ गया? तो हमें उसे सेक्सुअली अच्छी तरह डेवलप होने देना है। तो मुझे लगता है आज के लिए ये थ्योरी आपकी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ में आ गई है तो दोबारा देख लेना इस वीडियो को, ओके। अपने नोट्स बनाइए, जिससे क्या है, देखिए नोट्स हैं, जब तक हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे देन चीजें आएंगी, हो सकता है स्लिप हो जाए दिमाग से एक टाइम के बाद। बट अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो तो ये 1 घंटे का लेक्चर आप 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। कितने मिनट में रिवाइज कर सकते हो, 5 मिनट में। कैसे, चलिए सर आप रिवाइज करके दिखाइए 5 मिनट में। ओके कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आप क्वेश्चन, थ्योरी का नाम क्या था, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। अच्छा सर, कौन थे, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, क्लियर हो गया सर। अच्छा बर्थ की बात करें तो बर्थ कब था, 1956 में हुआ था, ओके, 1956 की बात है। चलिए सर ये भी पता चल गया। अच्छा इन्होंने स्टेज की कितनी स्टेजेस दी इस डेवलपमेंट की, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, 5 स्टेजेस दी। कौन कौन सी, ओरल स्टेज, अनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटाइल। टाइम की बात करें तो 0 से 1.5, 1.5 से 3, 3 से 6, 6 से 12 एंड 12 के बाद का। क्लियरली पता चल गया। सर याद करने के लिए थोड़ा सा हमें बता दीजिए क्या करें जिनसे ये स्टेज याद रखें। चलो इसे भी बता देते हैं। अच्छा यहाँ से ओ चुराओ, क्या चुराया, ओ चुरा लिया सर। यहाँ से ए चुराओ, ए चुरा लिया सर, ठीक है। यहाँ से पी चुराओ, पी चुरा लिया सर, ओके। यहाँ से एल चुराओ, एल चुरा लिया सर। यहाँ से जी चुराओ, जी चुरा लिया। तो ए ओ, ओ ए पी एल जी क्या हो गया, ओ ए पी एल जी हो गया। चलिए अब याद रखने के लिए क्या कहें, ऐसे सोच लिए सिगमंड फ्रॉइड किसको बुला रहे हैं, किसी से कुछ कह रहे हैं, ये आदमी है, कौन है, ये आदमी है, इसका नाम क्या है, अमृतपाल है। क्या नाम है, अमृतपाल। अमृतपाल का क्या होगा, ए फॉर अमृत और पी फॉर पाल। तो ये क्या बोल रहे हैं, सिगमंड फ्रॉइड किससे बोल रहे हैं, अमृतपाल से। ओ अमृतपाल, एलजी की टीवी लेके आ जा मेरे लिए। क्या ले आया, टीवी लेके आ। क्या बोला, ओ अमृतपाल, एलजी की टीवी ले आ मेरे लिए। कौन कह रहा है, सिगमंड फ्रॉइड। अब इससे क्या होगा, सिगमंड फ्रॉइड कह रहा है तो इसका मतलब ये थ्योरी किसने दी है, सिगमंड फ्रॉइड ने। किससे बोल रहा है, अमृतपाल से, तो एपी याद रहेगा। ओ अमृतपाल, एलजी की टीवी लेके आ। तो ओ फॉर ओरल, ए फॉर अनल, पी फॉर फेलिक, एल फॉर लेटेंसी और जी फॉर जेनेटाइल।
तो इस थ्योरी की स्टेजेस को याद में रखने का सीक्वेंस ये तरीका सही है। ओ अमृतपाल एलजी की टीवी लेके आओ। O for oral stage, A for anal stage, P for phallic stage, L for latency stage, G for genital stage। अबे यही तो था। बना देते हैं, तीर बना देते हैं लोग। O for oral stage, A for anal stage, P for phallic stage, L for latency stage, G for genital stage। यही तो था। मुझे लगता है अब याद हो जानी चाहिए। ओके, अब मुझे इससे ज्यादा अगर ज्यादा और करेंगे तो कंफ्यूजन रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब देखिए करना क्या है, अगर लग रहा है कि वीडियो सही है, लेक्चर सही है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ओके, दूसरा काम क्या करना है, अगर लग रहा है कि और भी क्लासेस ऐसे लेनी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आसपास अगर लोग हैं जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, आपके ऐसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं, तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आपको कोई भी थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको उसका रिसर्च पता है, सब कुछ पता होगा। ओके, चलिए बनिए रहिए और अपने आप पे काम करते रहिए। दो चीज़ों में हमेशा ग्रो करते रहिए, एक लर्निंग में कि एजुकेशन में हम आज कितना हमने सीखा है, कुछ क्या चीज़ है, और दूसरा हेल्थ को लेके कि हमने आज हेल्थ को लेके क्या इम्प्रूवमेंट किया है। ओके, तो आपके जो टू प्लस तो होने ही चाहिए, हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। ऑलवेज रिमेम्बरिंग, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। ओके, अपने प्रीशियस टाइम को कभी भी वेस्ट मत कीजिए। इट इज़ योर प्रीशियस टाइम। अगर आप इसे वेस्ट करते हो किस में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, रील्स में देखने में, देन इट इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर। देन ऑलवेज रिमेंबर, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। क्लियर है? हमेशा माइंड को रिकॉल कराते रहिए, देख भाई ये तेरा प्रीशियस टाइम चल रहा है, अगर तू इसे वेस्ट करेगा तो टाइम तुझे वेस्ट कर देगा। समझ में आ गया? अब मेहनत कर ले, बाद में सुख भोग लेना। क्लियर है? चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।